कभी कभी कुछ कहानियां इतनी खास होती है ना, मुझे लगता है उन कहानियों को आवाज देना बेहद जरूरी होता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज पंकज जीना पॉडकास्ट में जो पॉडकास्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पॉडकास्ट मेरे दिल के बेहद करीब है और उसमें बहुत से दिल की बातें हैं जो साझा की हुई हैं। और ये किसी की सच कहानी है जो मुझे ईमेल पर मिली थी, तो मुझे लगा कि इसे कहानी में पिरोकर आपके सामने पेश करना चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट का नाम है बोल दो ना। रात के 2 बज रहे हैं। लड़के का फोन बार बार बज रहा है। स्क्रीन पर शायद कोई ऐसा नंबर है जो उसके फोन में सेव नहीं है। कॉलेज के दौरान ऐसे बहुत से कॉल आते हैं जिनमें साथ के लड़के किसी न किसी काम के लिए कॉल करते रहते हैं। लड़के ने फोन देखा और जानबूझकर फोन नहीं उठाया। तभी एक मैसेज आया, फोन तो उठा लो यार। लड़के को लगा कि कहीं उसका फोन तो नहीं है जिसका इंतजार वो पिछले कई सालों से कर रहा है। फिर उसने खुद ही को टोकते हुए कहा, अरे नहीं यार, वो कॉल क्यों करेगी, उसके पास तो फोन नंबर भी नहीं होगा मेरा। लड़के की पहली मुलाकात लड़की से 8th क्लास में हुई थी। लड़के का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसने उसे उस लड़की से मिलाया था। यार, ये मेरी बहन है, मतलब चाचा की लड़की, और ये भी अब हमारे साथ इसी स्कूल में पढ़ने वाली है। लड़के ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। लड़के को उस वक्त तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की इतनी प्यारी थी और उसकी आदतें कुछ ऐसी थी कि लड़के को धीरे धीरे उससे मोहब्बत हो गई। कच्ची उम्र में जब इश्क होता है ना, तो वो नफा नुकसान से बहुत परे होता है। 8वीं से 10वीं तक का सफर तो बस ऐसे ही निकल गया। लड़के को कभी कभी महसूस होता था कि वो दिल की बात कह दे, लेकिन लड़के का दोस्त लड़की का भाई था, इसीलिए दोस्त को परेशानी ना हो इस वजह से लड़के ने कभी कुछ नहीं कहा। प्यार में होना और मन में मोहब्बत को दबा कर रखना बहुत मुश्किल होता है ये वक्त। खैर, दिल में जो बात थी वो उसके दिल में ही रही। वो सब अब 11वीं में चले गए थे। इसी बीच किसी और लड़के ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया और लड़की की खराब किस्मत की उस लड़की ने हाँ भी कह दिया। लड़का बहुत उदास था उस दिन। 1-2 दिन तो वो स्कूल भी नहीं आया। उसने सोचा कि जब उसे किसी और के साथ देखूंगा ही नहीं तो तकलीफ कैसे होगी। लड़के को इस बीच ये अफसोस भी हो रहा था कि काश उसने बोल ही दिया होता, या तो हाँ होती या ना। लड़का कभी कभी उस लड़की से अपने दिल की बातें कहने की हिम्मत जुटाता, लेकिन फिर अचानक रुक जाता। कहते हैं कि इश्क जब अधूरा रह जाता है तो बंदा शायर हो जाता है। लड़का शायर तो नहीं बना, लेकिन कुछ टूटी फूटी लिखावटें लिखने लगा था। वो दिल की बातों को जोड़कर उनको पंक्तियों में ढालकर उस लड़की को सुनाया करता। लड़की को बड़ा पसंद था उसे सुनना। वो उसकी लिखी हुई लिखावट पर कहती, यार कितना प्यारा लिखते हो तुम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना बहुत हैप्पी रहेगी तुमसे। लड़का इस बात पर मुस्कुरा देता। उसे जलन तो होती थी लड़की के बॉयफ्रेंड से, लेकिन वो खुश इस बात से था कि वो कम से कम उसकी दोस्त तो है। वो लोग जो मोहब्बत पूरी नहीं कर पाते ना, वो दोस्ती का नाम देकर एक रिश्ते के साथ खुश हो लेते हैं। देखते देखते 1 साल बीत गया। 12वीं में जब वो पहुंचे तो पूरे देश में कोविड ने दस्तक दे दी। देश में लॉकडाउन लग गया था। पूरी 12वीं की पढ़ाई उसके घर से ही हुई। कभी कभी इंटरनेट पर ग्रुप कॉल के जरिए लड़का, लड़के का दोस्त और वो लड़की बातें कर लिया करते थे। लड़की उसे कभी कभी छेड़ते हुए कहती, तो आजकल कुछ पढ़ भी रहे हो या फिर पोइट्रीज लिखना चल रहा है। लड़का कहता, बस दोनों चीजें एक साथ हैं। पता नहीं क्यों लड़के की कभी हिम्मत नहीं हुई लड़की के आगे कुछ कहने की। 12वीं पूरी हुई और लड़का डिप्लोमा करने के लिए दूसरे शहर चला गया।
इसी बीच उसने तय किया कि वो अपनी सारी यादें हटाकर दोबारा से अपनी ज़िंदगी को शुरू करेगा। इस ज़िंदगी में उसे किसी के इश्क को अधूरा रखकर जीने की ज़रूरत नहीं है। लड़के ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब डिलीट कर दिया। इनफैक्ट अपना नंबर भी बदल लिया। वो स्कूल के सारे दोस्तों से अचानक दूर हो गया था। वैसे जब आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में ना हो ना, तो आपके पास बस दूर चले जाने का ही जरिया बचता है। इस बीच लड़का कुछ दिनों की छुट्टियों में घर आया। वो कमरे के अंदर बंद रहकर सिर्फ फिल्में देखा करता था। एक दिन उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने स्कूल का वही दोस्त था। उसे देखते ही वो गुस्से में बोला, बहुत बड़ा आदमी हो गया ना तू, नंबर बदल लिया, शहर बदल लिया, तो साले दोस्त भी बदल लिए होंगे। लड़के ने मुस्कुराकर अपने दोस्त को अंदर आने को कहा। फिर उसने हिम्मत करके अपने दिल की बात डरते डरते उसे बता दी। उसके दोस्त ने कहा, देख मैं ये बात जानता था, लेकिन मैं क्यों बोलता जब तेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। वैसे अगर तू चाहे तो उसे दिल की बात बोल सकता है, वो घर पर ही है। लड़का अपने दोस्त के साथ स्कूटी में बैठकर उसके घर चला गया और दोस्त ने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। लड़के ने मौका देखकर पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, यार मैं कह रहा था कि मैं तुमको तुमसे मुझको मैं मिस कर रहा था यार तुमको। अच्छा तो फोन कर लेते, लड़की ने कहा। तो लड़का बोला, अरे वो बस नए कॉलेज में बिजी हो गया था ना, तो नंबर तो नहीं बदलते। लड़के ने कुछ देर इधर उधर की बातें की और फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चला आया। बात अधूरी रह गई थी। इस बीच लड़का अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ था। दोनों बातें करते थे, लेकिन लड़की से उसने अपना नंबर शेयर नहीं किया था। आज रात जब अननोन नंबर से तीसरी बार कॉल आया ना, तो लड़के ने फोन उठा लिया। हेलो। इतना टाइम लगता है फोन उठाने में? दूसरी तरफ से वो लड़की थी। लड़के ने घबराते हुए कहा, अरे वो मुझे लगा हॉस्टल में किसी का फोन है। तो तुम हॉस्टल में किसी से बात करने लगे हो? नहीं, मुझे लगा वो किसी ने काम से फोन किया होगा। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। जब पूरे स्कूल के टाइम में तुम मुझे दिल की बात नहीं बोल पाए तो अब क्या बोलोगे? एक मिनट, तुम्हें पता था पहले से? हाँ पता था। और वो लड़का जिसने प्रपोज किया ना, उससे ब्रेकअप 11th में ही हो गया था। आज भी अगर मैं कॉल नहीं करती ना तो तुम लिखते जाते मेरे बारे में। इसलिए सुनो, मुझे भी प्यार है तुमसे, बस बोला नहीं क्योंकि लड़कियां पहले नहीं बोलती, बुद्धू कहीं के। उस रात लड़का बिल्कुल सो नहीं पाया। इतने बरसों के बाद उसकी मोहब्बत उसके पास आई थी और वो ऐसे में चैन से कैसे सो लेता भला? लड़के की किस्मत अच्छी थी कि उसे मोहब्बत मिल गई। हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती, इसीलिए अगर किसी से मोहब्बत है तो बोल दो। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि ये कहानी किसी की जिंदगी से जुड़े हुए सच की कहानी थी, इसलिए हमने इसे आपके सामने पेश किया। तो अगर आपकी भी कोई कहानी है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये ईमेल आईडी है, वहीं पता है मेरा। तो वहाँ जो भी दिल की बातें हों बेधड़क लिख दो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं आपको पंकज जीना के नाम से मिल जाऊंगा। बस से एक काम करना है आपको, ये पॉडकास्ट जो आप देख रहे हैं इसे अपने अपनों के साथ शेयर करना है और जितना हो सके इसे पहुंचाना है सभी जगह तक। और मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पॉडकास्ट को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। तो शुक्रिया मोहब्बत देने के लिए। आपकी मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहे। शुक्रिया। लव यू सो मच।